हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से आप लोगों का रीड बुक विद आकाश चक्रवर्ती के इस नए वीडियो में। दोस्तों, पिछली वीडियो में हम लोग कक्षा 10 विज्ञान के पहले चैप्टर का कुछ बहुविकल्पी प्रश्न जो था, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट था, उसको हमने देख लिया था। इस वीडियो में हम लोग पार्ट 2 अम्ल, क्षार एवं लवण, इस पार्ट से जो इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न है जो कि 2022 परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं, ऐसे प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, लिटमस विलयन में जो बैंगनी रंग का रंजक होता है यह किस प्रकार का पदार्थ होता है। लिटमस विलयन में जो बैंगनी रंग का रंजक होता है यह किस पदार्थ का बना हुआ होता है। किस पदार्थ का बना होता है। ऑप्शन है आपके पास कवक, लिचेन, जिम्नोस्पर्म या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लिचेन। इसका राइट आंसर हो जाएगा लिचेन। लिटमस विलयन में जो बैंगनी रंग का रंजक होता है यह किस पदार्थ का बना होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लिचेन। अगले प्रश्न की तरफ देखें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बेकिंग पाउडर है। ऑप्शन है आपके पास मिश्रण, यौगिक, तत्व या मिश्र धातु। मिश्रण, यौगिक, तत्व या मिश्र धातु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिश्रण। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मिश्रण। बेकिंग पाउडर क्या है, एक प्रकार का मिश्रण है। बेकिंग पाउडर क्या है, एक प्रकार का मिश्रण है। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। निम्नलिखित में से कौन सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ऑप्शन है आपके पास हल्दी, मेथिल ऑरेंज, फिनाप्थलीन या मूली। हल्दी, मेथिल ऑरेंज, फिनाप्थलीन या मूली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मूली। मूली को सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। मूली को सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन क्षारक है। निम्नलिखित में कौन क्षारक है। ऑप्शन है आपके पास ZnO, SO2, CO2, NO2। ऑप्शन देख लीजिए एक बार फिर से, ZnO, SO2, CO2, NO2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ZnO। इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर हो जाएगा ZnO क्षारक नहीं है। ZnO क्षारक नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, पोटास एलम होते हैं। पोटास एलम होते हैं। ऑप्शन है आपके पास एक साधारण लवण, एक मिश्रित लवण, एक अम्लीय लवण या एक दिक लवण। इसका राइट आंसर हो जाएगा एक दिक लवण। पोटास एलम क्या है, एक प्रकार का दिक लवण है। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर पीएच मान के किस परिसर में सही तरीके से कार्य करता है। हमारा शरीर पीएच मान के किस परिसर में अच्छी तरीके से कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर, इसका पहले ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शंस है 2 से 3, 5 से 7, 7.0 से 7.8, 9.0 से 9.5। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7.0 से 7.8। हमारा जो शरीर होता है वो पीएच 7 से 7.8 के परिसर में सही तरीके से कार्य करता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। अगला प्रश्न है, तनु HCl का पीएच मान होता है। तनु HCl जो होता है उसका पीएच मान कितना होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो तनु वाला होता है, जो हल्का होता है, उसका पीएच मान कितना होता है। तो इसका ऑप्शन है आपके पास 6, 7, 8 या 0। 6, 7, 8 या 0। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 0। जो तनु HCl होता है उसका पीएच मान 0 होता है। तनु HCl का पीएच मान 0 होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे प्रबल लवण कौन सा है। निम्नलिखित में सबसे प्रबल लवण कौन है। ऑप्शन है आपके पास NaCl, CaCl2, BaSO4, LiCl। ऑप्शन है आपके पास NaCl, CaCl2, BaSO4 या LiCl। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा NaCl, नमक। NaCl सोडियम क्लोराइड जो है वो सबसे प्रबल लवण होता है। सोडियम क्लोराइड सबसे प्रबल लवण होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ पढ़ें। अगला प्रश्न है, बहते हुए रक्त को रोकने में उपयोगी यौगिक है। बहते हुए रक्त को रोकने में उपयोगी यौगिक कौन सा होता है। ऑप्शन है आपके पास खाने का सोडा, नौशादर, धावन सोडा या फिटकरी।
ऑप्शन से एक बार फिर देख लीजिए। खाने का सोडा, नौ चादर, धावन सोडा या फिटकरी। बहते हुए रक्त को रोकने के लिए उपयोगी यौगिक क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फिटकरी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फिटकरी। फिटकरी जो होता है वो बहते हुए रक्त को रोकने के लिए अधिक उपयोगी होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। अगला प्रश्न है, धातु के ऑक्साइड होते हैं, धातु के ऑक्साइड होते हैं। ऑप्शंस हैं आपके पास, ऑप्शंस हैं आपके पास अम्ल, क्षारक, लवण या इनमें से कोई नहीं। अम्ल, क्षारक, लवण या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्षारक। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्षारक। धातु के ऑक्साइड जो होते हैं वो क्षारक होते हैं। दोस्तों, अब अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों को भी ज़रूर भेजें जो कि इस बार 10वीं के बोर्ड एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं, क्योंकि ये जो जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न हैं ये बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि विज्ञान से लगभग 10 प्रश्न हर साल पूछे जाते हैं जो बहुविकल्पी होते हैं। तो इसे अच्छे से रिवीजन करें और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करें। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आप लोगों का जो ये बहुविकल्पी का सीरीज चल रहा है, हिंदी का, सामाजिक विज्ञान का और विज्ञान का, मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूं आप लोगों को मिल जाए। तो दोस्तों, आप लोगों से विनती है कि आप लोग चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो सके। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, जल का पीएच मान कितना होता है? जल का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन है आपके पास 7, 3, 4 या 10। 7, 3, 4 या 10। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 7। जल का पीएच मान कितना होता है? जल का पीएच मान 7 होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बूझा हुआ चूना है? निम्नलिखित में से कौन सा बूझा हुआ चूना है? ऑप्शंस हैं आपके पास CaO, CaOH2, CaCO3 या Ca। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा CaO। बूझा हुआ चूना कौन सा है? CaO। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दें, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है। आपके पास ऑप्शंस हैं CaCl2, CaO, CaOCl2 या CaOCl। इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा CaOCl2। CaOCl2। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? CaOCl2। CaOCl2, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, चींटी के डंक और नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चींटी के डंक और नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शंस हैं आपके पास सिट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, एसिटिक अम्ल या मैथेनाइक अम्ल। ऑप्शंस एक बार फिर से देख लीजिए, सिट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, एसिटिक अम्ल या मैथेनाइक अम्ल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा मैथेनाइक अम्ल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैथेनाइक अम्ल। चींटी के डंक और नेटल के डंक में मैथेनाइल अम्ल पाया जाता है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें। अगला प्रश्न है, अम्ल वर्षा कहलाने के लिए आवश्यक है कि वर्षा के जल का पीएच मान कितना हो, मतलब हो, ठीक है। 7 से कम हो जाए, 5.6 से कम हो जाए, 8.6 से अधिक हो जाए या 10 हो जाए, ठीक है। तो जब अम्लीय वर्षा का नाम सुना होगा आप लोगों ने और पढ़ा भी होगा। तो अम्लीय वर्षा जब होता है तो क्यों इसे अम्लीय वर्षा कहते हैं, तो वही रीज़न पूछा गया है। तो जब अम्लीय वर्षा होता है तो इस जल का पीएच मान जो होता है वो 5.6 से कम हो जाता है, 5.6 से कम हो जाता है, इसलिए उसे अम्लीय वर्षा कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5.6 से कम हो जाए, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें। अगला प्रश्न है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है। ऑप्शन है आपके पास C2H5OH, C6H12O6, CHO, C6H6। आप इसका आंसर तो आप लोग जानते होंगे, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अगर यहाँ तक पहुँच गए हैं तो आप ज़रूर कमेंट करके इसका आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताएं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम है। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम है। ऑप्शंस हैं
एथेनोइक अम्ल, मेथनोइक अम्ल, प्रोपेनॉन या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन हैं आपके पास एथेनोइक अम्ल, मेथनोइक अम्ल, प्रोपेनॉन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेथनोइक अम्ल। इसका राइट आंसर हो जाएगा मेथनोइक अम्ल। एटिसिक अम्ल का आईपीएसी नाम क्या है? मेथनोइक अम्ल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है? निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है? ऑप्शन है आपके पास H, OH, Cl- या O2-। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा OH। हाइड्रोक्साइड आयन जो होता है वो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है। फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है। फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग कैसा होता है? फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग हरा होता है। ठीक है, फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग हरा होता है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही होगी। दोस्तों अगर अच्छी लग रही हो तो तुरंत शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, ताकि उनकी भी तैयारी अच्छे से हो सके। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से धातु ठंडे जल से अभिक्रिया कर धातु के हाइड्रोक्साइड बनाएंगे? निम्न में से कौन से धातु ठंडे जल से अभिक्रिया कर धातु के हाइड्रोक्साइड बनाएंगे? ऑप्शन हैं आपके पास सोडियम एवं पोटेशियम, मैग्नीशियम एवं कैल्शियम, सोडियम एवं कॉपर या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन हैं आपके पास सोडियम एवं पोटेशियम, मैग्नीशियम एवं कैल्शियम, सोडियम एवं कॉपर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम एवं पोटेशियम। सोडियम एवं पोटेशियम धातु ठंडे जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है निम्नांकित में से कौन एक अम्ल है? निम्नांकित में से कौन एक अम्ल है? ऑप्शन है आपके पास CaO, KOH, HCl या Na2O। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। यह एक प्रकार का अम्ल होता है। ठीक है, बाकी सब तो क्षार हैं। ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन है आपके पास CaSO4 × 2H2O, CaSO4 × 1/2H2O, Na2CO3 × 10H2O या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन से एक बार फिर देख लीजिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन है आपके पास CaSO4 2H2O, CaSO4 half H2O, Na2CO3 × 10H2O या इनमें से कोई नहीं। तो इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा CaSO4 × half H2O। CaSO4 × half H2O इसका रासायनिक सूत्र होता है। किसका? प्लास्टर ऑफ पेरिस का। तो सेकेंड वाला आंसर सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, यदि कोई विलयन लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है तो इसका पीएच संभवतः क्या होगा? यदि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो इसका पीएच संभवतः क्या होगा? ऑप्शन हैं आपके पास 1, 4, 5 या 10। 1, 4, 5 या 10। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 10। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10। यदि कोई विलयन लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है तो इसका पीएच संभवतः 10 होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? लैक्टिक अम्ल सबसे अधिक किस में पाया जाता है वो बताना है। लैक्टिक अम्ल सबसे अधिक किस में पाया जाता है वो बताना है। ऑप्शन है आपके पास दही, इमली, सिरका, टमाटर। दही, इमली, सिरका, टमाटर। तो लैक्टिक अम्ल सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? तो वो पाया जाता है दही में। लैक्टिक अम्ल सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? तो वो पाया जाता है दही में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, पोटास एलम फिटकरी का सही रासायनिक सूत्र होता है। पोटास एलम या फिटकरी, जिसे एक ही नाम है, फिटकरी को ही पोटास एलम कहते हैं। तो इसका सही रासायनिक सूत्र होता है, क्या होता है इसका रासायनिक सूत्र? ऑप्शन है आपके पास Al2 × SO4 का होल थ्राइस × 24H2O, Al2 SO4 का होल थ्राइस × 5H2O, K2SO4 × Al2 SO4 का होल थ्राइस × 24H2O या K2SO4 × Al2
ASO4 का होल थ्राइस इंटू 7H2O। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O। तो वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें जो कि इस बार बोर्ड के एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं, क्योंकि आप लोगों का बहुत विकल्पी प्रश्न से 10 प्रश्न बनता है विज्ञान के पेपर में, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग ऐसे वीडियो पाने के लिए, आपकी प्रिपरेशन को और बेहतर बनाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए, ताकि मेरे आने वाले जो आगे के वीडियो हैं आप लोगों को सबसे पहले मिल सकें। धन्यवाद।